मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का आज काशी दौरा। देर शाम पहुंचेंगे काशी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्विपक्षीय बैठक में होंगे सम्मिलित। काशी को पोस्टर, बैनर और झालरों से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सजाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम काशी दौरे पर देखेंगे पूर्वांचल का झूला, मयूर और धोबिया नृत्य होगा प्रस्तुत। वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर शहर तक भव्य हो रही स्वागत की तैयारी, भोजपुरी समाज से करेंगे संवाद। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को बावतपुर एयरपोर्ट पर दी जाएगी गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 10, 11 एवं 12 सितंबर को काशी दौरे पर रहेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बावतपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर तक चिन्हित स्थलों पर स्वागत किया जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए शहर के नागरिक और स्कूली बच्चों के हाथ में भारत और मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज लेकर रहेंगे मौजूद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी के ताज होटल में रात्रि ठहरेंगे। नदेसर ताज में झूला, मयूर और धोबिया नृत्य से उनका स्वागत होगा। पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत कजरी, बिरहा, सोहर, चैत्री और करहवा की प्रस्तुति की जाएगी। नदेसर स्थित ताज होटल में होगी द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत होने की संभावना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ताज होटल में पूरे प्रदेश के जीआई और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी में करेंगे अवलोकन। तो वहीं प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव को करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम सारनाथ स्थित विश्व धरोहर का करेंगे अवलोकन। दोनों प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ शेड्यूल है? देखिए, भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय वार्ता वाराणसी में हो रही है, जो 11 तारीख को होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मॉरिशस के भी पूरी डेलीगेशन के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। वो 10 तारीख को ही आ रहे हैं और 11 तारीख को जो बायलैटरल मीट होगा वो एमईए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जो मॉरिशस की जो पूरी डेलीगेशन है, द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत जो हमारे यहाँ गंगा आरती होती है वो भी देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगी। एक कल्चरल जो है वो एक प्रोग्राम भी होगा जिसको मिल के सब लोग जो है वो उसको देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि विदेश मंत्रालय द्वारा वाराणसी में बायलैटरल मीट भी होगा और इसके साथ में जो मॉरिशस और इंडिया के जो एक पुरानी हिस्टोरिकल संबंध है उसको भी यहाँ पे उकेरा जाएगा। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जा रहे हैं। दोनों देशों के कल्चरल प्रोग्राम की बात की जा रही है। वो कौन कौन से हैं और एयरपोर्ट पर किस तरीके की स्वागत की तैयारी की गई है? देखिए, कल्चरल प्रोग्राम में जो है हमारे बनारस के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि मॉरिशस में भोजपुरी जो है वो समाज काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे भी भोजपुरी कल्चर भी काफ़ी पॉपुलर है। तो उसी के हिसाब से जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसको भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और जो आपने एयरपोर्ट की बात की, वहाँ पे जो मॉरिशस के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो होगा। एक कल्चरल वेलकम वहाँ पे होगा, इसमें अलग अलग तरह के जो म्यूज़िक स्टाइल्स हैं उसमें भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी रख रहे हैं, कुछ डांस फॉर्म्स भी रख रहे हैं। तो एक बहुत ही समेकित रूप से सारा प्रोग्राम जो है वो किया गया है और एमईए के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को आ रहे हैं, उनका क्या शेड्यूल है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मॉरिशस के जो डेलीगेशन है उसके साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है वो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में है। उसी दौरान ये सारा का सारा कार्यक्रम क्या होगा। 11 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आगमन होगा। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो दोनों प्रधानमंत्री गण का जो रूट है उस पर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। 50 गजेटेड अफसर और 15 आईपीएस अफसर इसमें ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पूरे रूट की, पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो एक एक जगह की निगरानी करेगा। जो रूट पर व्यक्ति खड़े होंगे उनकी पूरी एंटी सबार्टाज चेक होगा। उनका डीएफएमडी से उनको गुजरना होगा। कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
उसके लिए हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने UIT टीम्स भी जगह जगह पर स्थापित की है। ATS की टीम भी इसके लिए तैनात की जा रही है। पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पूरे कार्यक्रम को सकुशल किया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी है, इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो। ट्रैफिक का प्रबंध इस प्रकार किया गया है कि आम जनता को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कहीं ना रुकना पड़े, और उसके लिए भी डाइवर्जन प्लान दिए गए हैं। यदि कोई हमारी एम्बुलेंस है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है, उनकी गाड़ी को निकलने दिया जाएगा। इस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए। सर, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का गंगा आरती देखने का भी प्लान है, तो वहाँ क्या सुरक्षा कैसे जाती है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने रविदास घाट पर व्यवस्था की है। वहाँ पर रोरो वाहन बोट के माध्यम से उनको गंगा आरती के लिए ले जाया जाएगा। उसके लिए भी पूरी फ्लीट का प्रबंध होगा, जिसमें कमांडो और हमारे जल पुलिस के गोताखोर उसमें साथ में चलेंगे और दशाश्वमेध घाट पर उनको गंगा आरती भव्य गंगा आरती के दर्शन कराए जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री का भी आगमन है, उनको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? काशी में आ रहा है, पुलिस उनका टाइम शेड्यूल क्या है, कितने बजे तक आएंगे? देखिए, जो भी प्रबंध हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तीनों दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। पूरे रूट पर बैरिकेटिंग रहेगी। जगह जगह हमारे LIU के लोग भी लगाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रस्सा पार्टी भी हमारी रहेंगी, UIT टीम्स भी रहेंगी। सभी गेस्टेड अफसर तैनात रहेंगे रूट पर। कार्यक्रम स्थल पर SPG का आंतरिक सुरक्षा घेरा रहेगा, जो पूरे कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को देखेंगे। वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो जनपदीय पुलिस के लोग सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। थैंक यू सर।